बात कर लेते हैं किश्तवाड़ की, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई और एनकाउंटर चल रहा है, ऐसी खबरें सामने आई। इसके अलावा यहां के चतरू इलाके में जो सर्चिंग पार्टियां गई हुई थी, क्योंकि लगातार सेना अब एक्शन मोड में है, उन पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। क्या कुछ अपडेट है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन इस बीच लगातार आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ चल रही है। सेना, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। चतरू इलाके में सेना की एक सर्च पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की। जब सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो आतंकियों ने और तेज फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। कल शाम को जो है गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा पूरा इलाका जो है डरा सहमा हुआ है। उसके बाद फायरिंग रुकी और फिर से जो है रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक गोलियों की आवाज़ जो है सुनाई दी। और इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों की मदद के लिए अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है। सुरक्षा घेरा भी बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले इसी इलाके में 13 सितंबर को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हुए थे और इनकी पहचान व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नायक सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। चतरू बेल्ट के नैतगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था और उसी दौरान मुठभेड़ हुई थी। इससे पहले बारामूला और कठुआ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। यहां राइजिंग स्टार कोर से सैनिकों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। सुरक्षा बलों ने 11 सितंबर को उधमपुर में 3 आतंकी मारे थे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब 25 सितंबर को दूसरे चरण और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने सीमा पार से बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। साथ ही हथियारों का एक बड़ा खेप भी बरामद किया गया, जिसमें AK-47, 2 मैगजीन, पिस्टल और तमाम गोलियां भी बरामद की गई। क्या कुछ है, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की एक बड़ी खेप जो जम्मू कश्मीर भेजी जा रही थी, उसे बीएसएफ ने जो है वो रिकवर किया है। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बीएसएफ के जाबाज जवानों ने देर रात के इस ऑपरेशन में ये रिकवर की है, जिसमें आप देखेंगे कि ये एक AK सीरीज़ की राइफल है, जिसके साथ 2 मैगजीन और 17 राउंड जो हैं वो AK के रिकवर किए गए हैं। ये सब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सरजमी पर एक घुसपैठिया लेकर आ रहा था, जिसे देर रात तकरीबन जो है 12-1 बजे के करीब बीएसएफ की तरफ से देखा गया। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पिस्टल जो है वो रिकवर हुई हैं। ये जो पिस्टल्स हैं, ब्रेटा पिस्टल, ये रिकवर की गई हैं बीएसएफ की तरफ से। 2 पिस्टल, उनके साथ 4 मैगजीन और 20 राउंड जो है वो रिकवर किए गए हैं। एक सिगरेट का पैकेट जो है ये भी इस घुसपैठिए से मिला है। ये आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर लिखा है, चिनार तंबाकू जो कि पाकिस्तान में निर्मित है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वो अपने साथ लेकर घुसपैठिया चल रहा था। इसके साथ साथ उस घुसपैठिए की चप्पल जो है वो वहाँ पर छूट गई थी जब बीएसएफ की तरफ से उस पर फायर किया गया। इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त डिटेल्स जो हैं वो ले रहे हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी यहाँ पर बीएसएफ को मिली है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। ये कोशिश थी कि चुनाव से ठीक पहले हथियारों की एक बड़ी खेप को यहाँ पर भेजा जाए। आप देखेंगे AK सीरीज़ के हथियार जो यहाँ पर भेजे गए, उसके साथ साथ बेटा पिस्टल पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भेजी जाए हथियारों का ज़ख़ीरा। ये भी आप देखेंगे तो पिस्टल्स और उसके साथ साथ मैगजीन्स जो हैं वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, मेड इन इटली ये बेटा पिस्टल है, ये भी वहाँ पर भेजी गई थी। देर रात का समय था जब बीएसएफ को जो है कुछ संदिग्ध गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखी, जिसके बाद बीएसएफ की तरफ से उस संदिग्ध पर फायर किया गया।
बताया जाता है कि वो संदिग्ध जहां से भागने में ज़रूर सफल रहा, लेकिन वो जो कंसाइनमेंट आतंक की अपने साथ लेकर आया था उसे बीएसएफ जो है वो रिकवर करने में सफल रही और अब हर एक चीज़ जो है वो जांची जा रही है। ये वो राउंड्स हैं जो कि रिकवर किए गए हैं, आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने जो राउंड्स हैं इनको भी रिकवर किया गया है। इसके साथ साथ बाकी जो गोला बारूद है उसे बीएसएफ ने रिकवर किया है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिश और उसके बाद अब हथियारों के बड़े ज़खीरे को भेजने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से था, उसे बीएसएफ ने समय रहते विफल किया है। और ये तस्वीरें आपको हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि बीएसएफ ने किस तरह से पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को जो है वो समय रहते विफल किया है। सर जीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, चुनावी प्रचार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जेपी नड्डा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें जहां जेपी नड्डा रोड शो करते दिखाई दे रहे हैं। तो घाटी में धारा 370 इतिहास हुई है और ऐसे में 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। पहला चरण का मतदान हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जेपी नड्डा की रोड शो करते हुए। साथ में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में नड्डा का रोड शो, जम्मू से जेपी नड्डा को आप ये देख रहे हैं रोड शो करते हुए। ये तस्वीरें जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और प्रत्याशी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं जम्मू की, जहां पर जेपी नड्डा बीजेपी में केंद्रीय मंत्री इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और यहां पर देखिए लोगों में कितना जोश है, कितना उत्साह है, उमंग लोगों में दिख रही है। आपको बता दें जम्मू में लोग खुश हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अमित शाह हाथ हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, फूलों की बरसात उस जनता पर करते हुए जो काफी देर से इंतजार कर रही थी। सीधे तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि घाटी में धारा 370 इतिहास हुई और घाटी को आतंकवाद मुक्त बनाया है और आगे भी इसी दिशा में काम किया जाएगा। बीजेपी का मिशन जम्मू कश्मीर और उसी को लेकर चुनावी रोड शो। और चलिए इसी बीच चलते हैं अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में आज तमाम बातों का जिक्र किया। आपको बता दें सीधे तौर पर कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये भी कहा कि यूपी में दंगाई या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की जो मुख्य तौर पर बड़ी बातें रही, आज हरियाणा में पहुंचे थे, वो आपको बता रहे हैं और एक बार सुनवाते हैं। कि आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। याद करिए उत्तर प्रदेश में 17 के पहले दंगे होते थे, हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित थे, उनका कोई सम्मान नहीं होता था। और पिछले 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगाई या तो यूपी छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुके हैं। आज यूपी पे दंगा नहीं होता, कोई बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाता है। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। हरियाणा के असंध में चुनावी रैली में सीएम योगी ने कहा
कि विपक्ष राजनीतिक करके आपको बांटना चाहता है। मैंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने कि यूपी में दंगाई या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल चुके हैं। ये मुख्य तौर पर बड़ी बातें। हरियाणा में योगी की हुंकार, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, 90 सीटों पर